प्रभु में अब्राहम की आशीष से क्यों आशीषित करता है, जिसमें बहुत सी भौतिक आशीषें हैं? प्रभु ने भौतिक आशीषों पर क्यों जोर दिया है? क्यों वो इसे महत्वपूर्ण बनाता है? क्योंकि प्रभु राज्य का सुसमाचार हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा और मनसा है। Bless him. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Let's see one more time. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Lift up your hands, your voices. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. Bless thou the Lord, oh my soul, praise ye the Lord. गलातियों अध्याय 3 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंची और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यह अद्भुत प्रकाशन है पौलुस प्रेरित का। वो क्रूस की ओर देखता है और वो क्रूस का विवरण बताता है। वो कहता है कि मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, वो हमारे लिए श्राप बना। कि आशीष, जैसे लिखा है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है, कि अब्राहम की आशीष अन्य जातियों पर आ सके। यानी पौलुस कहता है कि मसीह क्रूस पर लटका ताकि आशीष केवल अब्राहम, इसहाक, याकूब और इस्राएली में ही न रुक जाए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सब तक आ जाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई आशीषित हो। हर तरह से वो लोगों का परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, चाहे कोई भी हो। यानी हम यही तो देख रहे हैं। और अब्राहम की आशीष का संबंध है आत्मा, प्राण, शरीर से, हमारे हाथों के कामों से, धन और परिवार का जीवन और हर तरह से, हर चीज में सफलता पाना। अब्राहम की आशीष में, क्योंकि यह कहता है कि अब्राहम की आशीष है जो हमें दी गई है, मैं विश्वास करता हूं कि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अब्राहम की आशीष में भौतिक भाग पर बहुत जोर दिया गया है, भौतिक भाग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है।
यदि आप अब्राहम का जीवन पढ़ते हैं। भौतिक भाग पर इतना जोर क्यों दिया गया है, जिसे हम पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं? कारण तो यह था कि यीशु अब्राहम के वंश के रूप में पैदा होने वाला था, और ये यीशु मसीह ही संसार का उद्धारक होने वाला था। यानी अब्राहम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और इसीलिए अकाल उसे नहीं मार सका, इसलिए बीमारी उसे खत्म नहीं कर सकी। इसीलिए सारे शत्रु एक साथ मिलकर, सब शत्रु मिलकर उसके विरुद्ध में कोई युद्ध में नहीं जीत पाए, क्योंकि यह व्यक्ति परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में महत्वपूर्ण था। यदि वो मर जाता तो परमेश्वर का बीज उसके साथ मर जाता, और यीशु मसीह नहीं आ सकता था, और संसार का उद्धारक नहीं बन सकता था। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वो अकाल में नहीं मर सकता था, बीमारी के कारण नहीं मर सकता था, शत्रु के कारण नहीं मर सकता था, वो किसी भी असफलता में नहीं मर सकता था। उसे जीना था और बढ़कर उन्नति पाना था। इसी कारण से प्रभु ने उसे आशीष दी थी। अब यीशु आ गया है और उसने संसार के लिए उद्धार दिया। अब लोग कहते हैं कि प्रभु हमें क्यों आशीष देना चाहता है? वो हमें वही आशीष देकर आशीषित क्यों करना चाहता? काम तो खत्म हुआ, उसने अब्राहम को आशीष दी क्योंकि यीशु आने वाला था और जगत का उद्धारक होने वाला था, यानी बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्रभु ने उसे बचाया, आशीष दी और उसे विजय दी और सब कुछ। लेकिन अब वो अब्राहम की आशीष हम तक क्यों लाना चाहता है? हम भी परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब्राहम जैसे परमेश्वर के बीज को लेकर चल रहा था, वो यीशु मसीह को खुद में लिए चल रहा था, और उसे पिता होना था, या उसे वो होना था जिसके द्वारा यीशु आने वाला था। उसी तरह से हमारे द्वारा यीशु मसीह का संदेश और यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे संसार में फैलता चला जाएगा। इसीलिए प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। ये बाइबल की सच्चाई है। प्रभु में अब्राहम की आशीष से क्यों आशीषित करता है, जिसमें बहुत सी भौतिक आशीषें हैं? प्रभु ने भौतिक आशीषों पर क्यों जोर दिया है? क्यों वो इसे महत्वपूर्ण बनाता है? क्योंकि प्रभु राज्य का सुसमाचार हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। यह प्रभु की इच्छा और मनसा है। प्रभु हर व्यक्ति को देखता है, उससे प्यार करता है, और वो चाहता है कि संसार में सुसमाचार का संदेश हर व्यक्ति के पास जाए, और उसे संभव करने के लिए हम वो लोग हैं जो इसे संभव करेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जिए, और इसलिए प्रभु ने हमें तंदुरुस्ती दी है। इसलिए उसने हमें धन के रूप में जो भी दिया वो दिया है, और इसलिए वो हमें ज्यादा देना चाहता है, और इसलिए वो हमें आशीषों से भरना चाहता है कि हम उसके हाथों में साधन हो जाएं, कि संसार तक पहुंचे, कि सुसमाचार को पूरे संसार में ले जाएं। अब जब आप इसे मन में रखते हैं तो आप बाइबल में सबसे मुश्किल अध्याय को समझ सकते हैं, और उनमें से एक मुश्किल अध्याय पहला तिमुथी अध्याय 6, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वचन 6 से आगे। अब संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ये सुनहरा वचन है बहुत से लोगों के लिए, इस वचन से भी ज्यादा कि यीशु मसीह संसार का उद्धार करने के लिए आया। उन्हें यह वचन ज्यादा पसंद है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मुश्किल से वो समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। वो सोचते हैं संतोष का अर्थ है कि उनके पास जो है उसमें रुक जाए और ज्यादा न चाहें। आपको और ज्यादा नहीं चाहिए, यही संतोष का अर्थ है। चलिए इस वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि हम इस जगत में कुछ न लाए और न कुछ ले जा सकते हैं। ये एक और पसंदीदा सुनहरा वचन है। बहुत से विश्वासी कहते हैं, ओ आप क्या लाए और आप क्या ले जाएंगे। इसलिए संपन्नता और इन सारी बातों के बारे में कहने का कोई अर्थ नहीं। हम कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं ले जाएंगे। तो इस बारे में क्या, आप यहाँ आने के बाद में बहुत कुछ पाया है और आप बहुत कुछ पा सकते हैं, और फिर सब यीशु के लिए खर्च कर सकते हैं कि इस संसार में सुसमाचार फैलाया जाए। बहुत धन कमाएं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार करने के लिए खर्च करें, और फिर आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ जाएं, अपने बच्चों के बच्चों के लिए। धर्मी जन अपने नाती पोती के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। पैसे, धन, इसके बारे में क्या? देखिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए दूसरे वचन के संदर्भ में। हम इसे अलग से नहीं पढ़ सकते हैं, ये सब जुड़े हैं। एक तरफ से ये कहता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, और दूसरी जगह ये कहता है कि प्रभु धन देता है, धन कमाने की सामर्थ देता है, प्रभु की आशीष धनी बनाती है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती है। ये भी बाइबल से है, व्यवस्था विवरण 8:18 और नीति वचन 10:22। और मैं आपको डजन ऐसे वचन बता सकता हूं जो बताते हैं कि प्रभु कैसे आशीष देता है, कैसे आप उन घरों में रहेंगे जिन्हें नहीं बनाया, उन कुओं से कैसे पियोगे जिसे नहीं खोदा, और दूध और मधु की धाराओं का आप आनंद उठाएंगे। वो आपको दूध और मधु के देश में ले जाएगा। हमें दूध और मधु के देश में क्यों ले जाएगा? क्योंकि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। उससे ये उन लोगों को बताना था जो गुलाम थे मिस्र में।
संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। रुको यीशु के आने तक, वो तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाएगा। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और उस देश में ले जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। दूध और मधु, बड़ा उत्तम देश जो प्रभु के आशीष से भरा है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा, कहता है। क्यों? उद्देश्य क्या है? प्रभु क्यों चाहता था कि वो इस तरह से रहे? क्यों प्रभु चाहता था कि वो संपन्न हो इस मुश्किल संसार में? इसके बारे में सोचिए दोस्तों। आपको इसे एक दूसरे के साथ में रखना होगा। आप पहला तिमोथी 6 पढ़कर ये नहीं कह सकते और इसे थामे रहकर बाकी दूसरे वचनों को छोड़ नहीं दे सकते। दूसरे वचन कहते हैं प्रभु कैसे धन देता है। दूसरे वचन ये कहते हैं कि प्रभु आपकी जरूरत कैसे पूरी करता। यानी आपको दोनों को साथ में रखना है। मैं यही चाहता हूं कि आप इस बात पर सोचें। अब वचन 8, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए। एक और सुनहरा वचन है। मेरे दिनों में जब मैं बढ़ रहा था, यह सुनहरा वचन था, जानते हैं, जिसके बारे में बहुत कहा गया था। खाने और पहनने को हो, इसी में संतोष करना चाहिए। जब वो कहते कपड़े, तो 2 जोड़ कपड़े, एक बाहर सूखते हुए लटकता है और दूसरा सूख कर आपके शरीर पर लटकता है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वो इसी तरह कहते थे। अब जरा कल्पना कीजिए, मैं ऐसे लोगों में घिर कर बढ़ रहा था। यदि 2 जोड़ से ज्यादा कपड़े हैं तो आप अयोग्य व्यक्ति हैं, सांसारिक व्यक्ति है। आप में कुछ गलत है क्योंकि आपके पास 2 जोड़ से ज्यादा है। आपके पास केवल 2 जोड़ ही होनी चाहिए। जानते हैं, वो इसी तरह की बात थी। और अब इस सब से आता है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आगे देखिए, जो धनी होना चाहते वो ऐसी परीक्षा में और फंदे में फंसते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती, विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि वचन दूसरी जगह क्यों कहता है कि प्रभु धन देना चाहता है। और यह प्रभु का अनुग्रह जो मनुष्य के जीवन पर आशीष लेकर आता है। पढ़िए व्यवस्था विवरण 28। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से आशीष दूंगा कि बाकी सब तुम्हें देखकर डर जाएंगे, जो इससे पूरे विपरीत है। अब्राहम ने कभी आशीष नहीं मांगी, कभी धन नहीं मांगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें धन दूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। ये मेरी बात है, मैं इसे करना चाहता हूं। क्यों? वो इस तरह से क्यों करता है और पौलुस इस तरह से क्यों कहता है कि जब तक खाना और कपड़े हो तुम्हें इसके साथ संतोष करना चाहिए, कि तुमने कुछ नहीं लाया और कुछ नहीं ले जाओगे, कि तुम जानते हो तुम्हें संतोष में रहना चाहिए। और जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, जो धन चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, वो सच में परीक्षा में और फंदे में फंसते हैं और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। बहुत से ने अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। पौलुस यहां कहता है, लेकिन बाइबल पैसे और धन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। प्रभु धन देता है, प्रभु धन देना चाहता है, प्रभु की आशीष धनी बनाती, ये कहता है। पौलुस इस तरह से क्यों कहता है और दूसरे वचन कैसे कहते हैं? क्योंकि पौलुस यहां कुछ खास परिस्थिति के बारे में लिख रहा है। ये केवल संदर्भ के बारे में है। देखिए, आपको ये समझना होगा। पौलुस कुछ लोगों को लिख रहा था जो कुछ मनुष्य की सुन रहे थे, जो आकर उन्हें सिखा रहे थे, उनका मन खराब कर रहे थे। इस तरह से सिखा रहे थे कि लोग पैसों के प्यार से भर गए। वो धन और संपन्नता को सही तरीके से नहीं सिखा रहे थे, इसलिए इस तरह से प्रचार कर रहे थे कि उन्हें पैसों के प्रेम के लिए उकसाते जाएं। और इसलिए पौलुस लिखकर उन्हें चेतावनी दे रहा था। इसलिए वो इस तरह से लिख रहा है, ये पैसों से प्रेम करने वाले लोगों के लिए है। हेलो, मैंने एक भाई से कहा जो जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखकर कहा, चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 6 से आगे। मैं जानता हूं इसमें क्या है, यह आपके लिए भाई, इसे मेरे लिए मत पढ़िए। मेरे पास पैसों का प्यार नहीं है। मैं प्रभु से प्यार करता हूं, धन का उपयोग करता हूं। हेलो, सब लोग कहे प्रभु से प्यार करें और पैसों का उपयोग करें। हाँ, प्रभु का उपयोग न करें, प्रेम करें। प्रभु प्रेम करने के लिए, देखिए, पैसा उपयोग के लिए है, पैसा प्रेम करने के लिए नहीं है। यदि आपका दृष्टिकोण गलत है, आपका सारा जीवन गलत हो जाएगा। देखिए, ये पैसों से प्रेम के बारे में ऐसे लोग जो पैसों से प्रेम में आते हैं और वो उन्हें इन वचनों से चेतावनी देता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहे हैं, जबकि दूसरे वचन ऐसे लगता है कि जो भी वो कह रहा है वो उसके विपरीत है। यानी आपको इसके संदर्भ को समझना होगा। आपको समझना होगा कि ये किस तरह के लोगों से कहता है और इसलिए ये सब। चलिए इसे देखते हैं। वचन 6 कहता है संतोष के बारे में। सब लोग कहे संतोष। संतोष क्या है? संतोष तो ये कहना नहीं है
कि गरीब रहना यानी संतोष के साथ जीना है। संतोष यानी गरीबी नहीं है। गरीबी तो संतोष नहीं है। गरीबी में रहना तो बाइबल नहीं सिखाती कि यह संतोष है। जैसे मैंने कहा, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं, धनी और गरीब, मध्यम वर्गीय लोग आते हैं। और यदि मैं उनसे कहूं कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, इसलिए संतोष में रहें और ज्यादा लालच न करें, कोई इच्छा न रखें, कोई लक्ष्य न रखें, किसी तरह से मुझे और ज्यादा चाहिए ये इच्छा न रखें, जानते हैं, संतोष में रहे। यदि मैं लोगों में बैठा होता और यदि ऐसे प्रचार चलता तो मैं कहता, मेरे प्रभु, मैं गलत दिन चर्च में आ गया हूं। मुझे पहले सारा पैसा कमाना चाहिए और फिर इस चर्च में आना चाहिए था, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पैसा मत कमाना। अब ये कह रहे हैं कि हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। मैं तो गरीब हूं और मैं इस चर्च में आया हूं, और ये कह रहे हैं कि गरीब रहना तो संतोष में रहना है। इसलिए यीशु के आने की राह देखो और फिर स्वर्ग में जाना और सोने की सड़कों पर चलना। जानते, वो दुख की बात होगी। संतोष तो गरीबी में रहना नहीं और ये कहना नहीं कि मैं भक्तिपूर्ण हूं, मैं गरीबी में जी रहा हूं और मैं संतोष में हूं और प्रभु की स्तुति अच्छी बात है। ऐसा नहीं है। संतोष तो अलग लोगों के लिए अलग बात होती है। हाँ, जैसे धनी होना लोगों के लिए अलग अलग बात होती है। यदि संतोष का यही अर्थ होता, यदि संतोष का अर्थ यह होता कि आपको ज्यादा नहीं चाहिए, तो बाइबल इसे इस तरह क्यों कहती? मेरे साथ निकाले भजन 37। अब इन बातों पर गौर कीजिए। भजन 37, यदि संतोष का अर्थ है कि आपको जो मिला उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो बाइबल इस तरह से क्यों कहती है? वचन 4, 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अब वो मनोरथों के बारे में क्यों कहता है और कहता है कि तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा? हमें और ज्यादा नहीं चाहिए। यदि आपको ज्यादा नहीं चाहिए तो आप में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि आपको अपने मन में और ज्यादा पाने के लिए इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यहां कहता है कि प्रभु में प्रसन्न हो और वो तुम्हें मनोरथों को पूरा करेगा। अब यदि मुझे पाने की ज्यादा इच्छा नहीं रखनी है तो मैं क्या मांग सकता हूं? वो मुझे क्यों देना चाहता है? वो क्यों कहता है कि तुम मुझ में मगन हो जाओ, मैं तुम्हें दूंगा? ये तो अजीब बात है ना। प्रभु जानता है कि ये उसकी इच्छा नहीं है। मेरे साथ निकाले मरकुस अध्याय 11 वचन 24, इसलिए जब तुम प्रार्थना करो तो जो कुछ तुम चाहो जब प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें वो मिल जाएगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो जो भी चाहो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना इच्छा रखना है। क्या आप में इच्छा है? मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं। मेरी इच्छाएं थी जब मैंने छोटी सी शुरुआत की थी। मुझ में बहुत सी इच्छाएं थी। प्रभु के एक दास ने मुझसे कहा, तुम्हें संतोष में रहना चाहिए। उन्होंने संतोष के बारे में बड़ा संदेश प्रचार किया, संतोष में रहे। और छोटी सी झोपड़ी में मैं था, कोई फैन नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, और वो वहां पर थे। प्रभु के महान जन मुझे बता रहे थे, तुम्हें संतोष में रहना है, केवल संतोष में रहेगी। ये मत कहना कि मेरे पास में जगह होगी, ये होगा, वो होगा। इन बातों के सपने न देखे। आपको संतोष में रहना। धन्यवाद कि मैंने उनकी नहीं सुनी। मेरी इच्छा थी, मेरे अंदर कुछ इच्छा थी, मेरे अंदर कुछ पवित्र इच्छा थी कि कुछ होते हुए देखूं, और वो सारी बातें हुई। अब मेरे पास उससे बेहतर इच्छाएं हैं, बड़ी इच्छाएं हैं कि हम जो अनुभव कर रहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा देखें। जानते हैं, सेवकाई के रूप में मैं इसे देखना चाहता हूं। ये मेरे दिल में इच्छा है। ऐसी इच्छाएं रखने में क्या मैं गलत हूं? देखिए, जब बाइबल संतोष के बारे में कहती है, ये इच्छा के विरुद्ध में नहीं कह रही है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना अपने आप में इच्छा है। यदि आप में कोई इच्छा नहीं है तो प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं रहा, क्योंकि प्रार्थना तो कुड़कुड़ाना और शिकायत का समय नहीं है। इस समय आप अपनी इच्छा प्रभु के सामने रखती हैं। आप क्या होते देखना चाहते हैं आपके जीवन में? यानी इच्छा गलत नहीं है, लेकिन गलत इच्छाएं हैं। इच्छाएं बदलकर कुछ गलत हो सकती हैं। क्या इच्छा बदलकर गलत हो सकती है? पिछले हफ्ते मैंने उदाहरण दिया कि कोई लड़का जवान होकर एक उम्र तक पहुंचता है, उसकी इच्छा होती है कि उससे अच्छी पत्नी मिले। क्या यह गलत है? यदि इसमें यह इच्छा नहीं है तो मैं कहूंगा कुछ गलत है। मैं कहूंगा, आपको क्या हुआ? 40 साल के हो गए, अपने जीवन साथी पाना नहीं चाहते हैं, शादी क्यों नहीं करते हैं? यदि उसकी इच्छा है शादी की उम्र में कि उसकी शादी अच्छी लड़की से हो जाए, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक इच्छा है जो परमेश्वर ने हर मनुष्य में रखी है। स्त्री या पुरुष हो, वो शादी करना चाहते हैं, परिवार हो, शादी करके जीवन साथी पाना चाहते हैं, और ये सब, ये अच्छी इच्छा है, ये सही इच्छा है
ये इच्छा पवित्र है, ये इच्छा प्रभु ने दी है, लेकिन यदि इस इच्छा से वो जाकर किसी की पत्नी को लेना चाहते हैं, तो अब वो इच्छा बदलकर शैतान की होगी। जानते हैं, अब हर कोई उससे सहमत नहीं होगा। उस व्यक्ति को दंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये सही नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। पत्नी हो ये इच्छा रखना अच्छा है, लेकिन आप किसी की पत्नी को नहीं रख सकते। आपका घर हो ये इच्छा रखना अच्छा है, लेकिन आप किसी का घर नहीं छीन सकते। आपकी कार हो ये इच्छा सही है, लेकिन आप किसी की कार नहीं छीन सकते। देखिए, इच्छा बदलकर कुछ गलत हो सकती है। शैतान ने कुछ नहीं बनाया, वो रचना करने वाला नहीं है। यहां तक कि पाप भी शैतान ने नहीं बनाया। जैसे कुछ लोग कहते हैं, हाँ, शैतान ने पाप बनाया। शैतान ने पाप नहीं बनाया। परमेश्वर के पास धार्मिकता थी और उसने धार्मिकता को गलत तरह से मोड़ दिया और पाप बनाया। ओ, शैतान ने नफरत बनाई। नहीं नहीं, परमेश्वर ने प्रेम बनाया और शैतान ने प्रेम को गलत तरह से मोड़ दिया और प्रेम को नफरत में बदल दिया। देखिए, लोग कहते हैं कि शैतान ने डर बनाया है। नहीं, शैतान नहीं जानता कि डर कैसे बनाए। वो नहीं जानता, कोई नई चीज नहीं बनाता, उसे कुछ बनाना नहीं आता। पहले विश्वास था और उसने विश्वास को बदलकर डर बनाया। यानी शैतान ने कुछ नहीं बनाया, उसने केवल अच्छी चीजों को बुरी चीजों में बदल दिया, बस यही। वो हमेशा यही करता है। वो अच्छी चीजों को लेकर बुरी चीजें बनाता है। वो उससे मोड़कर मरोड़कर गलत तरह से मोड़ता है, सब कुछ गलत होता है। यानी इच्छा तो शैतान से नहीं है। मेरे अंदर उन दिनों में बहुत सी इच्छाएं थी और मैं बताना नहीं चाहता था इन इच्छाओं को, जो खासकर आत्मिक लोग थे उन्हें, क्योंकि जानते हैं, वो सोचते हैं कि इच्छा शैतान से है। कोई भी इच्छा शैतान से है। हमें इच्छा से आजाद होना है। इसका मसीहत से कोई संबंध नहीं है। मसीहत तो वो है जहां बाइबल कहती परमेश्वर आपको इच्छा देता और उसे पूरा करता है और उससे करने की योग्यता देता है। उसे योग्यता भी देता है, योग्यता भी देता है। वो आप में इच्छा रखता है और पूरा करने की योग्यता देता है। जब मैं 9 साल का था, मैं एक घर की सभा में गया। वहां एक प्रचारक थे जो गा रहे थे अकॉर्डियन के साथ। मैं वहां बैठा, मुझे पता नहीं कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ। वो पूरी तरह भरी हुई सभा थी। वो विख्यात गायक थे और बहुत अच्छी तरह से गीत गाया। मैं वहां पर बैठा था और मैंने उन्हें देखा। मुझे पता नहीं कि क्या इससे किसी का कोई लाभ हुआ या नहीं। शायद उन्होंने गीत का आनंद उठाया। मेरे दिल ने कहा मुझे वो करना ही होगा। मुझे जीवन में ये करना है। मैं यही करना चाहता हूं। मुझे वो अकॉर्डियन लेना होगा, मुझे बजाना होगा, मुझे उसके जैसे गाना होगा। मुझे यही करना है। अब क्या ये इच्छा गलत है? प्रभु इच्छा का उपयोग करता है कि किसी खास दिशा में जाएं, कि हमें खास दिशा में मोड़ दे। मुझे उन दिनों में ये पता नहीं था। मैं केवल 9 साल का लड़का था। मैं सेवकाई के बारे में नहीं सोचता था, प्रभु की बुलाहट के बारे में नहीं जानता था कि मैं सेवकाई करना चाहता हूं। मेरे मन से बहुत दूर था, लेकिन मैं बस इतना ही जानता था, मुझे वो पसंद आया जो वो कर रहे थे और मैं वही करना चाहता था। तो मैं घर में आया और पागल जैसे करने लगा। मैंने बैग उठाई, प्लास्टिक बैग जो मेरी माँ मार्केट ले जाती थी, और मैंने उससे अकॉर्डियन जैसे बजाने लगा। मैं खड़ा हो गया कुर्सी पर या टेबल पर और बस गाने लगा। जैसे उस भाई ने किया था वैसे ही कर रहा था। बस दिन भर इसे बजाते रहा और खेलते रहा, जैसे मानो वो अकॉर्डियन था। और वो अंत में इतने परेशान हो गए तो मेरे पिताजी ने एक दिन निर्णय लिया कि वो मेरे लिए एक पियानो अकॉर्डियन खरीदेंगे। उन दिनों में मैंने सोचता कि उनकी तनख्वाह 400 रुपए भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने 400 रुपए इकट्ठा किए और उनके पास जितना भी पैसा था सब ले लिया और मुझे साइकिल पर ले गए किसी जगह पर और मेरे लिए पुराना यूज पियानो अकॉर्डियन खरीदा। और जैसे उन्होंने उसे खरीदा, मुझे साइकिल पर बैठाया और हम उसे लेकर यहाँ पुरसेवाक्कम में आए, एक भाई के घर में, जहाँ उन्होंने मुझे ट्यूशन लगाई कि मैं सीखूं पियानो अकॉर्डियन। ये इस तरह से शुरू हुआ। हमारे घर में कोई म्यूजिक नहीं बजाता था, लेकिन मैंने बजाना शुरू किया, मैंने गाना शुरू किया और मैंने वो सब करना शुरू किया जो मेरा दिल चाहता था। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने उस दिन मेरे दिल में वो इच्छा रखी और फिर उसने ऐसी परिस्थितियां बनाई जिसके कारण मेरे दिल की इच्छा पूरी हो, और मैंने वही किया जो मेरा दिल चाहता था। देखिए, वो पूरी हुई। प्रभु ऐसे काम करता है। आज मैं जवानों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, और यहां पर जो बूढ़े हैं उन्हें भी। आप अलग नहीं हैं, कभी देरी नहीं होती। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यदि परमेश्वर ने आपके दिल में इच्छा रखी है मेरे दोस्तों, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा जब तक वो इच्छा पूरी ना हो जाए। Greatest day in history. At the speed you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive.
across the empty grave. Life eternal you have wondered in. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, when I stand in that place, free at last, meeting face to face, I'm yours, Jesus, you